सूबाई दारुल हुकूमत पर स्मोक की हुकूमत। तमाम तर इकदामात के बावजूद शहर में आलूदगी मौजूद। कुछ देर कबल शहर का औसत AQI 186 रिकॉर्ड। बरकी रोड के एरिया में सबसे ज्यादा 443 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड। DHA 196 और गुलबर्ग में 202 पर जा पहुंची। अस्क्रीटन में आलूदगी की शरह 315, जौहर टाउन में 302 रिकॉर्ड। सुबह सवेरे शरह 500 की खतरनाक हद से भी ऊपर थी। आलूदगी की शरह बढ़ने से बीमारियों में भी इजाफा। आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियां तेजी से लाहौर में फैलने लगी। जिला इंतजामिया और महकमे मौसमियात के मिलकर जल्द शहर में मसनूई बारिश करने के लिए इकदाम जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां दिनों शहर में बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं। स्मोक के बायस तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। सुबह 8:45 बजे स्कूल शुरू होंगे। स्कूलों के औकात कार 28 अक्टूबर बरोज पीर ता 31 जनवरी 2025 तक रहेंगे। बच्चों की असम्बली क्लासरूम्स में करवाने और आउटडोर सरगर्मियां खत्म करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की शहरियों को घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखने और ज्यादा देर खुली जगहों पर न रहने की तनकीद। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां आलूदगी फैलाने में 50% जिम्मेदार करार। मोटरसाइकिल रिक्शा शहर की सड़कों पर धुआं छोड़ने लगे। जिम्मेदारान की नाअहली के बाद सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक। महकमे मौसमियात का कहना है कि अगर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को कंट्रोल ना किया गया तो मसला दिन ब दिन मजीद संगीन हो जाएगा। रूडा का इंसदाद स्मोक नाइट ऑपरेशन जारी। भीनी तुर्क रोड पर 5 फैक्ट्रियां सील। दौरान ऑपरेशन रूडा टीम ने स्क्रबर तनसीब और चालू हालात बारे खसूसी मुआयना किया। डिप्टी डायरेक्टर नादिया ताहिर कहती हैं सनतकार स्मोक खात्मे के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद में ताउन करें। कारखानों में स्क्रबर की तनसीब जरूरी है। चालू न रखने पर सख्त कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ती गाड़ियों, ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाइयाँ। 1 से 21 अक्टूबर तक धुआं छोड़ने वाली 3,387 गाड़ियों के चालान 1,164 को बंद कर दिया गया। ओवरलोडिंग पर 2,038, रोड परमिट के बगैर चलने वाली 1,837 गाड़ियों का चालान किया गया। ओवरचार्जिंग पर 2,656 गाड़ियों के चालान किए गए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4,318 गाड़ियों को बंद किया गया। 1,69 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने स्पोक पर एडवाइजरी जारी कर दी। शहरियों को मास्क पहनने की सख्ती से हिदायत। महकमा सेहत के मुताबिक अमराज कल्ब और फेफड़ों के आर्जा में मुब्तला अफराद घरों से कम निकलें। स्मोक से अस्थमा, अमराज कल्ब, सांस में दुश्वारी और एलर्जी हो सकती है। शहरी फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट मत जलाएं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी स्मोक के मुतालिक शहरियों को आगाही दें और शाहराहों पर बैनर्स आवेजा किए जाएं। स्टेज अदाकारा निगार चौधरी की शोहर की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर इंक्वायरी। मनशियात सेल के इंचार्ज राना अकरम के कसूरवार होने के बावजूद कार्रवाई शुरू न हुई। अदाकारा ने मनशियात सेल नॉर्थ के खिलाफ CCPO को दरख्वास्त दी। SSP डिसिप्लिन राना ताहिर को इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। राना अकरम ने अदाकारी के शोहर को जौहर टाउन से गिरफ्तार करके वहदत कॉलोनी से गिरफ्तारी जाहिर की। अमार भट्ट के खिलाफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बूटा की मदय्यत में मनशियात का मुकदमा दर्ज किया गया। डिफेंस के इलाके में डाकुओं की घर में लूटमार। डाकू रिटायर्ड SP राना अजीम के किराएदारों से 1 करोड़ मालियत के तोलाई जेवरात, कीमती घड़ियां और नकदी लूट कर फरार। थाना डिफेंस से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा शहरी मुबशर अहमद के मुताबिक डाकुओं ने घर में मौजूद खवातीन और दीगर अहले खाना को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पंजाब में डेंगू के डंक 24 घंटों में मजीद 134 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 116, लाहौर से 6, साहिवाल से 3, अटक से 2 केस रिपोर्ट।
चकवाल, बहावलपुर, शेखुपुरा, सरगोदा, सियालकोट, ओकाड़ा और गुजरात से एक एक केस रिपोर्ट हुआ। एक हफ्ते में 772, जबकि रवां साल अब तक 4,528 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर जनरल अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। यंग डॉक्टर्स, नर्सेज, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज में शिरकत। आउटडोर को बंद कर दिया गया। सैकड़ों मरीज बगैर इलाज करवाए घरों को वापस चले गए। मुजाहिरीन का अद्वियात की किल्लत को फौरी खत्म करने और MIR मशीन ठीक करवाने और बेकसूर मुअत्तल मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया और मरीजों की अयादत की। मरियम नवाज ने इमरजेंसी ब्लॉक में फराहम सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तकबालिया काउंटर पर सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने मरीजों और उनके तीमारदारों से इलाज की सूरत हाल के बारे में भी दरियाफ्त किया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब और वज़ीर सेहत मरियम नवाज के हमरा थे। वज़ीर आला मरियम नवाज से MPA सदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर खान की मुलाकात। डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू। अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाही विजन को सराहा। मरियम नवाज बोली, अवाम की खिदमत ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मायनों में तरक्की की राह पर गामजन किया है। अरकान असम्बली ने कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से हजारों खानदानों को अपनी छत मुयस्सर आएगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीकी ज़ेर सदारत स्टेयरिंग एडवाइजरी कमेटी बराए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का इजलास। साहिवाल टीचिंग हस्पताल और सामली हस्पताल मरी के लिए एंजियोग्राफी मशीनें खरीदने का फैसला। गुजरांवाला में कार्डियक एंड न्यूरो सर्जरी हस्पताल की तामीर पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर सेहत का इस हवाले से कहना है कि सूबे भर के कार्डियोलॉजी हस्पतालों की सलाहियत में वाज़े बेहतरी लाना चाहते हैं। पंजाब की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर डेडलॉक बरकरार। गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर्स की असम्बलियां फिर मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक ऐवान वज़ीर आला की जानिब से गवर्नर पंजाब को 13 असम्बलियां भेजी गईं। गवर्नर पंजाब ने अलग पर्ची पर रिकमेंडेशन को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर हाउस ज़राए के मुताबिक वाइस चांसलर्स की तैनाती गवर्नर पंजाब का इख्तियार है। वज़ीर आला सर्च कमेटी 3 नामों की समरी भेजने की पाबंद है। कमेटी सिर्फ एक नाम नहीं तजवीज़ कर सकती। सरकारी स्कूलों के तमाम असातिज़ा का टेस्ट लेने का फैसला। महकमे स्कूल एजुकेशन 3.5 लाख से ज़्यादा असातिज़ा का ऑनलाइन टेस्ट लेगा। टेस्ट के बाद असातिज़ा की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लेकर मुस्तकली का फैसला किया जाएगा। असातिज़ा की जानिब से महकमे स्कूल एजुकेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असातिज़ा की जानिब से टेस्टों के बाइकआउट का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। मिनी मजदा एसोसिएशन बढ़ते हुए जुर्मानों के खिलाफ सरापा एहतजाज। बाबू साबू चौक को मस्ते लगाकर बंद कर दिया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मोटरवे से शहर में दाखिल होने वाले मुसाफिर जलील और ख्वार होने लगे। एम्बुलेंस भी रास्ते में फंस गई। मुजाहिरीन का बेजा और भारी भरकम चालान को खत्म करने का मुतालबा। DGLA ताहिर फारूकी ज़ेर सदारत इजलास। शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर इस्टार सईद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। DGLA की ठोकर एंट्री पॉइंट पर मरम्मत और बहाली और ब्यूटिफिकेशन का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। LDA का मुफादे आमा के मंसूबों में अदम दिलचस्पी का बड़ा कारनामा। पेडिस्ट्रियन पुल बनाने का मंसूबा भी रद्दी की टोकरी की नजर। पुल की तामीर के लिए 5 करोड़ 87 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए। LDA ने 7 अगस्त 2021 को पुल की तामीर का काम कॉन्ट्रैक्टर अलबारियों इंजीनियरिंग को तजवीज़ किया। वर्क ऑर्डर के 4 माह गुजरने के बाद भी काम का आगाज न हो सका। LDA ने कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करने के बजाय फाइल को ही दबा लिया।
पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के ज़ेर-ए-एहतमाम पंजाब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 पर वर्कशॉप का इनेकाद। सूबे भर से लोकल गवर्नमेंट के 70 से ज़ायद डायरेक्टर्स, चीफ ऑफिसर्स और म्यूनसिपल ऑफिसर्स की शिरकत। वर्कशॉप का एहतमाम जर्मन तरक्याती इदारे GIZ के ताबन से किया गया। GM महमूद मसूद तमन्ना ने शुरका को वर्कशॉप के अगराज़ व मकासद से आगाह किया। तकरीब के अख्तिताम पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शुरका में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों केस परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ आज भी फर्दर जुर्म की कार्रवाई न हो सकी। परवेज इलाही आज भी एंटी करप्शन कोर्ट में पेश न हुए। परवेज इलाही की जानिब से हाजिर माफी की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने मुलजिम को फर्दर जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर रखा था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमेरिका से आए 42 रुकनी सिखों के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान में सिख, क्रिश्चियन, हिंदू समेत अक़लियतें आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुलाजमतों में अक़लियतों का 5% कोटा मुख्तस है। पाकिस्तानी अवाम सिख कम्यूनिटी से मोहब्बत करते हैं। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला उज़मा सलीम का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर चैम्बर मियां बुज़र शाद से मुलाकात हुई। बिजनेस कम्युनिटी के अमन अमान और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। लाहौर चैम्बर की गैर मुल्की और वफूद और बिजनेस कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों के फ्लैट की पेशकश। SSP उस्मान बाजवा और डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर भी हमरा थे। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर का शानदार एजाज। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस 2024 अवार्ड अपने नाम कर लिया। आज पंजाब की SP बेनिश फातिमा को दुनिया भर में पाकिस्तान और पुलिस का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, SP बेनिश फातिमा जैसी होनहार पुलिस अफसरान पंजाब पुलिस का फख्र और कीमती सरमाया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस हर साल दुनिया भर के 40 साल से कम उम्र उम्मीदवारों में से बेहतरीन अफसरान का इंतखाब करती है।